दिन के करीब 11:30 का समय था। एक बड़े बैंक के अंदर एक साधारण से कपड़े पहने हुए भारतीय बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम रतनलाल सिंह था, हाथ में एक पुराना सा लिफाफा और छड़ी लिए धीरे धीरे चलते हुए दाखिल हुए। उनकी उम्र और पहनावे ने बैंक के भीतर मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों का ध्यान तुरंत उनकी ओर खींच लिया। सबकी निगाहें उनकी तरफ उठीं और एक अजीब सा सन्नाटा सा छा गया। रतनलाल सिंह जी धीरे धीरे उस काउंटर की तरफ बढ़े जहां ग्राहकों की सहायता के लिए एक महिला, ममता, बैठी हुई थी। ममता अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रतनलाल सिंह जी को अपनी ओर आते देखा, उनके कपड़ों और चाल ढाल को देखकर मन ही मन कुछ अंदाजा लगाया। रतनलाल सिंह जी ममता के सामने पहुंचकर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, बेटी, जरा मेरा खाता देख लो, लगता है इसमें कुछ समस्या हो गई है। इतना कहते हुए उन्होंने अपना पुराना लिफाफा ममता की ओर बढ़ाया। ममता ने लिफाफे को देखते हुए उनके साधारण पहनावे पर ध्यान दिया और बिना जांचे ही कहा, बाबा, मुझे लगता है आप शायद गलत बैंक में आ गए हैं, आपका खाता यहां नहीं होगा। रतनलाल सिंह जी ने ममता की बात का बुरा न मानते हुए बड़ी सहजता और शांत स्वर में जवाब दिया, बेटी, हो सकता है, लेकिन तुम एक बार देख लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। उनकी बात सुनकर ममता ने लिफाफा लिया और बिना खास ध्यान दिए कहा, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। इतना कहकर ममता अपने बाकी ग्राहकों और काम में लग गई। बैंक के बाकी लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी नजरें बार बार रतनलाल सिंह जी की ओर जाती रहीं। दोस्तों, रतनलाल सिंह जी काउंटर के पास ही खड़े होकर चुपचाप इंतजार करने लगे। उनके चेहरे पर धैर्य और विनम्रता स्पष्ट झलक रही थी। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उन्होंने ममता से बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटी, अगर तुम्हारा काम बहुत ज्यादा है तो मैनेजर से बात करा दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी काम है। ममता, जो पहले ही उनके प्रति थोड़ा उदासीन रवैया अपना रही थी, मन ही मन थोड़ा असहज हुई, लेकिन मजबूरी में उसने फोन उठाया और मैनेजर के केबिन का नंबर डायल किया। फोन पर उसने कहा, सर, यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें आपके पास भेज दूं? मैनेजर, जो अपने केबिन से पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए था, रतनलाल सिंह जी की सादगी और पहनावे को देखकर कुछ शंकित हो गया। उसने फोन पर ममता से पूछा, क्या ये हमारे बैंक के ग्राहक हैं या फिर ऐसे ही कोई सीधे अंदर आ गया है? ममता ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर, ये तो मुझे नहीं पता। ममता ने जब मैनेजर से कहा कि रतनलाल सिंह जी आपसे मिलने की बात कर रहे हैं, तो मैनेजर ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इन्हें वहीं बिठा दो, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर खुद ही चले जाएंगे। मैनेजर का आदेश सुनकर ममता ने अनमने मन से रतनलाल सिंह जी से कहा, बाबा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए, मैनेजर साहब अब भी व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ी देर में आपसे मिल लेंगे। रतनलाल सिंह जी ने यह बात पूरी शालीनता से स्वीकार कर ली। बिना किसी नाराजगी के उन्होंने ममता को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। वहां कोने में रखी हुई एक साधारण सी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उनकी चाल और व्यवहार में अद्भुत शांति और धैर्य था, जो वहां मौजूद किसी और में नहीं दिख रहा था। बैंक के अन्य ग्राहक और कर्मचारी अब भी उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। उनकी सादगी और साधारण कपड़े हर किसी के मन में एक सवाल खड़ा कर रहे थे, क्या ऐसे व्यक्ति का इस बैंक में अकाउंट हो सकता है? यह बैंक उन ग्राहकों के लिए मशहूर था जो अमीर, प्रतिष्ठित और आमतौर पर सूट बूट पहनकर आते थे। रतनलाल सिंह जी, जिनका पहनावा और व्यक्तित्व एकदम अलग था, वहां के माहौल में किसी अपवाद की तरह लग रहे थे, लेकिन उन्होंने इन सब बातों की परवाह नहीं की। वेटिंग एरिया में बैठे बैठे वे शांत भाव से अपने विचारों में खो गए। फिर भी उनकी उपस्थिति वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक आकर्षण बनी हुई थी। वेटिंग एरिया में बैठे रतनलाल सिंह जी बैंक के अन्य लोगों की बातों और उनकी तीखी नजरों को चुपचाप सहते रहे। हर कोई उनकी ओर देख रहा था और धीमी आवाज में तरह तरह की बातें कर रहा था। कोई कह रहा था, यह आदमी भिखारी जैसा लग रहा है, बैंक में क्या कर रहा है? तो कोई कह रहा था, इसका अकाउंट इस बैंक में हो ही नहीं सकता।
इसे यहां से बाहर कर देना चाहिए। इन सब बातों को रतनलाल सिंह जी ने स्पष्ट रूप से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर न कोई नाराजगी आई और न ही उन्होंने किसी को जवाब दिया। वह शांत मन से बैठे रहे और अपने नंबर का इंतजार करते रहे। उनके मन में सिर्फ यही था, थोड़ी देर में मैनेजर मुझसे मिलेगा और मेरा काम हो जाएगा। तभी बैंक का एक कर्मचारी विकास, जो छोटी पोस्ट पर काम करता था, बैंक के अंदर दाखिल हुआ। उसने जैसे ही वेटिंग एरिया की तरफ नजर डाली तो देखा कि सभी लोग एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ घूर रहे हैं और उनके बारे में फुसफुसा रहे हैं। विकास ने तुरंत ही स्थिति को समझने की कोशिश की। उसे लोगों की बातें सुनाई दीं। देखो, ये आदमी भिखारी जैसा लगता है, इसे यहां क्यों बैठने दिया गया? किसी ने कहा, इस बैंक में तो अमीरों के अकाउंट होते हैं, यह यहां पर कैसे आ गया? विकास को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका पहनावा साधारण था, बड़े शांत भाव से बैठे हुए हैं। उनकी आंखों में न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई झिझक। विकास के मन में उनके प्रति सहानुभूति जगी। उसने सोचा, यह बुजुर्ग व्यक्ति कौन है और इनके साथ लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? विकास ने अपने कदम वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ाए ताकि वह रतनलाल सिंह जी से बात कर सके और स्थिति को समझ सके। विकास ने वेटिंग एरिया में रतनलाल सिंह जी के बारे में चल रही फुसफुसाहटें और ताने सुने। लोग उनकी सादगी और साधारण कपड़ों को लेकर मजाक कर रहे थे। विकास को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से खुद जाकर बात करेगा। वह सीधे रतनलाल सिंह जी के पास गया और बड़े आदर भाव से पूछा, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं? आपको क्या काम है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? रतनलाल सिंह जी ने विकास की आंखों में देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मुझे मैनेजर से मिलना है। मेरा उनसे कुछ जरूरी काम है। उनकी शांत और विनम्र बातों ने विकास को और भी प्रभावित किया। उसने बड़े ही सम्मान के साथ कहा, ठीक है बाबा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी मैनेजर से जाकर बात करता हूं। इसके बाद विकास सीधा मैनेजर के केबिन की ओर गया। भीतर जाकर उसने कहा, सर, वेटिंग एरिया में जो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर ने बिना किसी हैरानी के जवाब दिया, हां, मुझे पता है, मैंने ही उन्हें वहां बैठाया है। उन्होंने कहा था कि उन्हें मुझसे कुछ काम है, लेकिन मुझे अभी उनके लिए वक्त नहीं है। विकास ने मैनेजर की बात सुनी और सोच में पड़ गया। उसे यह बात बहुत अजीब लगी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो इतने सम्मान के साथ यहां आया है, उसे इस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा और स्थिति को समझने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। दोस्तों, विकास के लौटने के बाद मैनेजर ने उसे दूसरे काम में लगा दिया और कहा, तुम अपना काम करो और इस चीज से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। वह बुजुर्ग थोड़ी देर और बैठेगा और फिर खुद ही चला जाएगा। विकास ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। इस बीच रतनलाल सिंह जी को वेटिंग एरिया में बैठे हुए 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। उन्होंने अब तक धैर्य बनाए रखा था, लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति उनके लिए असहनीय होने लगी। आखिरकार वह धीरे धीरे खड़े हुए और अपनी छड़ी के सहारे मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैनेजर ने देखा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है, वह तुरंत अपने केबिन से बाहर निकला। बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़े होकर थोड़ा थिरकते हुए उसने पूछा, हां बाबा, बताइए, आपको क्या काम है? रतनलाल सिंह जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पुराना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए विनम्रता से कहा, बेटा, ये देखो, मेरे बैंक अकाउंट की सारी डिटेल इसमें है। मेरे अकाउंट से कोई लेन देन नहीं हो पा रहा है। कृपया इसे देखकर बताओ कि इसमें क्या दिक्कत है। मैनेजर ने लिफाफा लिया और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने कहा, बाबा, जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते तो ऐसा ही होता है। मेरे ख्याल से आपने भी काफी समय से अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे। इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। रतनलाल सिंह जी ने बड़े ही शांत और विनम्र स्वर में कहा, बेटा, पहले तुम एक बार मेरा अकाउंट चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ कहो तो बेहतर रहेगा। इस तरह अंदाज से बात करना सही नहीं है। मैनेजर ने उनकी बात पर हंसते हुए कहा,
बाबा, यह सालों का अनुभव है मेरा। इतने सालों से यही काम कर रहा हूं। आप जैसे लोगों को देखकर मैं समझ जाता हूं कि कौन किस तरह का ग्राहक है और किसके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है। आपकी शक्ल और हालत देखकर ही पता चलता है कि आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। यह कहते हुए मैनेजर ने रतनलाल सिंह जी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और आगे कहा, मैं चाहता हूं कि अब आप यहां से चले जाएं। देखिए, सभी ग्राहक आपकी तरफ देख रहे हैं। इससे बैंक का माहौल खराब हो रहा है। बैंक के अंदर माहौल अब और भी असहज हो चुका था। सभी लोग रतनलाल सिंह जी को घूर रहे थे और उनकी सादगी का मजाक बना रहे थे। मैनेजर की बातों ने उनकी स्थिति को और भी अपमानजनक बना दिया। रतनलाल सिंह जी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उसे एक बार जरूर देख लेना। यह कहकर उन्होंने लिफाफा मैनेजर की टेबल पर रखा और धीरे धीरे बैंक के गेट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह गेट तक पहुंचे, अचानक रुक गए। पीछे मुड़कर उन्होंने शांत लेकिन गंभीर लहजे में कहा, बेटा, तुम्हें इस सब का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह कहकर रतनलाल सिंह जी बैंक के मैन गेट से बाहर निकल गए। उनकी चाल में अब भी धैर्य और गरिमा थी। वे धीरे धीरे टहलते हुए वहां से चले गए। मैनेजर, जो अब तक उन्हें हल्के में ले रहा था, उनके अंतिम शब्द सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए उसने सोचा, बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा। ऐसी बातों का क्या मतलब है? कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। इसके बाद मैनेजर फिर से अपने काम में लग गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैनेजर अपने काम में व्यस्त हो गया और बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया लिफाफा उसकी टेबल पर ही पड़ा रहा। उसी समय विकास की नजर उस लिफाफे पर पड़ी। वह उत्सुकता और सहानुभूति से भरा हुआ था, इसलिए उसने लिफाफा उठाया और अपने कंप्यूटर पर जाकर उसमें दी गई जानकारी के आधार पर रिकॉर्ड खंगालने लगा। जैसे ही उसने पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की, वह दंग रह गया। उसे पता चला कि यह बुजुर्ग व्यक्ति, जो सभी की नजरों में साधारण और गरीब लग रहा था, वास्तव में इस बैंक का एक तरह से मालिक था। बैंक के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक रतनलाल सिंह जी ही थे। यह जानकारी विकास के लिए चौंकाने वाली थी। उसने पूरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी और हर बात की पुष्टि की। रिपोर्ट पढ़ने के बाद विकास पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया कि यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बैंक की शुरुआत में भारी निवेश किया था और आज भी उनके पास बैंक का बड़ा हिस्सा है। बिना समय गंवाए उसने उस रिपोर्ट की एक कॉपी प्रिंट की और इसे लेकर तुरंत मैनेजर के पास जाने का फैसला किया। उस समय मैनेजर अपने केबिन में एक अमीर ग्राहक से बातचीत कर रहा था और उसे बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में बता रहा था। विकास ने केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। मैनेजर ने उसे इशारे से अंदर आने की अनुमति दी और उसकी ओर देखा। विकास ने इशारे में ही समझाने की कोशिश की कि वह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर आया है। विकास ने बड़ी विनम्रता से रिपोर्ट मैनेजर साहब की टेबल पर रख दी थी और कहा था, जो उस व्यक्ति की है जो वहां पर आया था और आपने उसे ऐसे ही यहां से भेज दिया, आप एक बार इस पर नजर डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तभी मैनेजर साहब अपने क्लाइंट से थोड़ी देर के लिए रुककर उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, देखो भाई, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद विकास ने बड़ी विनम्रता से मैनेजर साहब से कहा, अगर आप इसे एक बार देख लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन मैनेजर साहब ने बिना रुके रिपोर्ट को आगे सरकाते हुए कहा, मुझे इसे नहीं देखना और मुझे ऐसे कस्टमरों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। यह कहते हुए उसने रिपोर्ट को विकास की तरफ बढ़ा दिया। विकास रिपोर्ट लेकर अपने काम में लग गया। बैंक का माहौल अब शांत हो चुका था और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। धीरे धीरे शाम हो गई। अगले दिन उसी समय पर रतनलाल सिंह जी ने आज फिर से वही समय में आया था, लेकिन इस बार उसके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति भी था, जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। जैसे ही वे अंदर आए, उनकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद रतनलाल सिंह जी ने इशारे से मैनेजर को अपने पास बुलाया। मैनेजर थोड़े घबराए हुए अपने केबिन से बाहर निकलकर रतनलाल सिंह जी के सामने खड़ा हो गया। तभी रतनलाल सिंह जी ने कहा, मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। जो कुछ भी कल आपने मेरे साथ किया था
वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर मैनेजर थोड़े बौखलाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर रतनलाल सिंह जी मुझे क्या सजा दे सकते हैं, मेरे साथ क्या कर सकते हैं। इसके बाद रतनलाल सिंह जी ने घोषणा की, तुम्हें मैनेजर के पद से हटा दिया जा रहा है। रतनलाल सिंह जी ने मैनेजर से कहा, और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले विकास को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें अब फील्ड का काम देखना होगा। यह सुनकर मैनेजर थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, आप होते कौन हो मुझे इस तरह से हटाने वाले? रतनलाल सिंह जी ने शांत स्वर में कहा, मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही समझो, क्योंकि 60% शेयर वैल्यू मेरे पास है और मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकता हूं और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूं। यह सुनकर बैंक में मौजूद सभी कर्मचारी और वे कस्टमर जो कल और आज दोनों दिन बैंक में आए थे, हैरान हो गए। उनकी निगाहें रतनलाल सिंह जी पर फटी की फटी रह गईं। तभी वह व्यक्ति जो रतनलाल सिंह जी के साथ आया था, अपने सूटकेस को खोलता है। वह उसमें से एक दस्तावेज निकालता है और सभी को दिखाते हुए कहता है, यह विकास की प्रमोशन का दस्तावेज है, उसे अब एक बैंक मैनेजर बना दिया गया है। इसके बाद वह व्यक्ति जो रतनलाल सिंह जी के साथ था, दूसरा लेटर निकालता है और उसे बैंक के मैनेजर को देते हुए कहता है, अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। यह सुनकर मैनेजर के पसीने छूटने लगे और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने लगा। लेकिन तभी रतनलाल सिंह जी ने उसे उठाते हुए कहा, माफी किस बात की मांग रहे हो और मैं किस वजह से तुम्हें माफ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह हमारे इस बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहां पर गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। रतनलाल सिंह जी ने आगे कहा, दरअसल इस बैंक की स्थापना मैंने की थी और मैंने पहले ही घोषित कर दिया था कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी को ज्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई बैंक का स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर रतनलाल सिंह जी ने कहा, तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूं, वरना मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से हटा भी सकता हूं, जो तुमने मेरे साथ किया है। रतनलाल सिंह जी ने गहरी नाराजगी के साथ कहा, वह बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला विकास, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उन्हें जज न कर सके। इसके बाद रतनलाल सिंह जी ममता को बुलाते हैं और उसे फटकार लगाते हुए कहते हैं, मैं इसे पहली गलती समझकर तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसे उसके कपड़ों से जज नहीं करना है। उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए और उसके साथ पेश आने से पहले उसकी पूरी स्थिति को समझना चाहिए। रतनलाल सिंह जी ने अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन किया, जो कि एक आदर्श मालिक की पहचान है। उन्होंने न केवल बैंक के कर्मचारियों को सख्त सिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि एक अच्छा मालिक अपने कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी निभाता है। रतनलाल सिंह जी ने यह भी दिखाया कि किसी भी बैंक या संगठन के लिए कर्मचारियों का सही रवैया और समझ बहुत जरूरी है, और अगर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक करता है तो उसे सुधारने की जरूरत होती है। विकास के बारे में कहें तो वह एक उदाहरण है कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे इरादों से किसी भी काम में सफलता हासिल की जा सकती है। वह उस स्थिति में भी अपने अच्छे आचरण और दूसरों की मदद करने की भावना को बनाए रखता है, जहां उसे खुद कोई उम्मीद नहीं थी। इसने उसे अपने काम में प्रमोशन दिलवाया और साथ ही बैंक के कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। रतनलाल सिंह जी और विकास दोनों ने अपने अपने तरीकों से यह साबित किया कि सच्ची सफलता और आदर्श नेतृत्व मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से मिलती है। यह कहानी प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं जज करना चाहिए और हमें अपने कर्मों के अनुसार ही दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी संस्था की सफलता
और उसकी सही दिशा में काम करने के लिए सही नेतृत्व की बहुत अहम भूमिका होती है। रतनलाल सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बैंक में गरीब और अमीर के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। इस विचारधारा को समाज में लागू करने की जरूरत है, जहां लोग किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप, सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति के आधार पर जज न करें। सबको समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत का मूल्य। विकास ने यह साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी से किसी भी काम में सफलता हासिल की जा सकती है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। विकास का उदाहरण समाज को यह सिखाता है कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, चाहे आपके पास साधन कम ही क्यों ना हो। ममता की गलती यह थी कि उसने किसी व्यक्ति को उसके कपड़े देखकर जज किया, जो कि एक सामान्य सी गलती हो सकती है, लेकिन इससे दूसरों को अपमानित किया गया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, न कि केवल बाहरी रूप के आधार पर। रतनलाल सिंह जी ने सख्ती से बैंक के कर्मचारियों को अनुशासित किया, जो यह दर्शाता है कि सही नेतृत्व से किसी भी संस्था या समाज को बेहतर दिशा मिल सकती है। एक अच्छा नेता न केवल अपने कर्मचारियों या समाज के लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर भी मार्गदर्शन करता है। रतनलाल सिंह जी ने मैनेजर को सजा दी, लेकिन साथ ही उसे सुधारने का भी मौका दिया। यह समाज को यह सिखाता है कि किसी के गलत व्यवहार के लिए उसे सजा जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही सुधार का मौका भी देना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति अपने व्यवहार को बदल सके। रतनलाल सिंह जी का यह निर्णय दिखाता है कि धैर्य और समझ से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। उन्होंने ममता की गलती को एक बार के लिए माफ किया और उसे सही तरीके से समझाया, जिससे उसे सुधारने का मौका मिला। कुल मिलाकर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में समानता, ईमानदारी, समझदारी, सही नेतृत्व और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, भावनाओं को आहत करना या दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद था आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना। इस पूरे वीडियो को देखकर शायद आपका मन सोचने पर मजबूर हुआ होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी राय निष्पक्षता से कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।